52 पेज नंबर है। लाइन नंबर 1 है, swallow swallow little swallow said the prince, far away across the city I see a young man in the garret। गैरेट कहते हैं एक छोटा सा छत पर कमरा होता है ना, छत के ऊपर जो छोटा सा कमरा होता है उसको कहते हैं। शहजादे ने कहा, अबाबिल छोटे अबाबिल छोटे अबाबिल शहर के पार दूर में एक नौजवान छत वाले कमरे में देख रहा हूँ। लाइन नंबर 2, ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन अ थम्बलर by his side there is a bunch of weathered violets। वो कागजों से भरे मेज पर झुका हुआ है और उसके पहलू में गिलास में मुरझाए हुए बनफशा का गुच्छा। वेदर्ड वॉयलेट्स होता है बनफशे के फूलों का गुच्छा, ठीक है। लाइन नंबर 3 है, his hair is brown and crisp and his lips are red as a pomegranate and he has large and dreamy eyes। पोमीग्रेनेट कहते हैं अनार को, ठीक है। अब उसने डिस्क्राइब किया है उसका हुलिया कैसा है बादशाहजादे ने। उसके बाल भूरे घुंघराले हैं उसके होंठ अनार की तरह सुर्ख हैं और उसकी बड़ी बड़ी ख्वाबनाक आंखें, ऐसी आंखें जिसमें ख्वाब भरे हों इंसान के कि मैंने ये करना है, उसकी ये ख्वाहिशात हों, ठीक है। लाइन नंबर 4 है, ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक ड्रामा मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे इतनी सर्दी लग रही है कि मजीद नहीं लिख सकता। लाइन नंबर 5, देयर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट। अंगीठी में आग नहीं है और भूख ने उसे निढाल कर दिया। ग्रेट कहते हैं अंगीठी को, ठीक है, आग जलाने के लिए जो इस्तेमाल होती है, गर्माइश पैदा करती है। लाइन नंबर 6 है, आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। अबाबिल ने कहा जिसका दिल वाकई बहुत अच्छा था, मैं एक रात और तुम्हारे साथ ठहर जाऊंगा। लाइन नंबर 7 है, शैल आई टेक हिम अनदर रूबी, क्या मैं उसके लिए एक और याकूत ले जाऊं। लाइन नंबर 8, अलास आई हैव नो रूबी सैड द प्रिंस, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, देयर आर मेड ऑफ आर रेयर सफायर्स। शहजादे ने कहा अफसोस, अलास कहते हैं अफसोस को, अब मेरे पास कोई याकूत नहीं रहा, मेरी आंखें ही हैं जो मेरे पास बची हैं, वो नायाब नीलम की बनी हुई हैं, यानी कि बड़ा कीमती पत्थर होता है। लाइन नंबर 9, प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू हिम, ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फूड एंड फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले। इनमें से एक निकाल लो और उसे दे दो और वो उसे सुनार के हाथ बेच देगा और खाना और जलाने की लकड़ी खरीदेगा और अपना ड्रामा मुकम्मल कर लेगा। तो लाइन नंबर 10 है, डियर प्रिंस सैड द स्वेलो, आई कांट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। अबाबिल ने कहा मेरे प्यारे शहजादे मैं ये नहीं कर सकता और वो रोने लगा, यानी कि अबाबिल रोने लगा कि उसकी आंख निकालनी पड़ेगी। लाइन नंबर 11 है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। शहजादे ने कहा अबाबिल छोटे अबाबिल जैसे मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ वैसा ही करो। लाइन नंबर 12 है, सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट। तो अबाबिल ने शहजादे की आंख निकाली और तालिब इल्म के छत वाले कमरे की तरफ उड़ गया। लाइन नंबर 13 है, इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन अ रूफ। अंदर जाना आसान था क्योंकि छत में सुराख था। लाइन नंबर 14 है, थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम। इस सुराख से वो तेजी से अंदर गया और कमरे में पहुंचा। लाइन नंबर 15 है, द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज hand so he did not hear the flutter of the bird's wing and when he looked up he found the beautiful sapphire laying on the withered violets। अच्छा जी, इसका तर्जुमा है, नौजवान ने अपना सर हाथों में छुपाया हुआ था, यानी कि हाथों के अंदर सर रखा हुआ था, इसलिए उसने परिंदे के परों की फरफराहट, फ्लटर्ड होता है ना, फ्लटर ऑफ द बर्ड, परिंदे के परों की फरफराहट नहीं सुनी और जब उसने ऊपर देखा तो उसे मुरझाए हुए बनफशों पर पड़ा हुआ खूबसूरत नीलम मिला। लाइन नंबर 6, आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर
नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। वो चला गया, लगता है अब मेरी कदर होने लगी है। कौन कह रहा है? ये वो लड़का कह रहा है। ये किसी बड़े मद्दाह की तरफ से है। अब मैं अपना ड्रामा मुकम्मल कर सकता हूँ। और वो काफी खुश नजर आया। लाइन नंबर 17 है, द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू दी हार्बर। हार्बर कहते हैं जी बंदरगाह को। अगले दिन अबाबिल बंदरगाह की तरफ नीचे उड़ा। लाइन नंबर 18, ही सैट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल। बड़े बहरी जहाज का जो मस्तूल होता है ना, लोहे का डंडा होता है जिस पर एक रस्सी लगाकर एक पर्दा लगाया जाता है जो हवा की सिमत को बरकरार रखता है और जहाज का बैलेंस भी, उसे कहते हैं। एंड वॉच्ड द सेलर हॉलिंग बिग चेस्ट आउट ऑफ द होल्ड विद रोप्स। वो एक बड़े जहाज के मस्तूल पर बैठ गया और मल्लाहों को रस्सियों से बड़े बड़े संदूक नीचे से खींचते हुए देखता रहा। अच्छा जी, अब लाइन नंबर 19 है, हैव अ होय। ये एक है नारा है, हैव अ होय, यानी कि जोर लगाओ, हैया हू, यानी कि जब कोई काम करते जोर लगा के हैशा वगैरह ऐसा बोलते हैं ना, तो वो इंग्लिश में बोला वही नारा। दे शाउटेड एज ईच चेस्ट केम अप। वो जोर लगाओ हैया हू वो चिल्लाते थे जब वो हर संदूक ऊपर आता था। लाइन नंबर 20, आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो बट नो बॉडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। अबाबिल चिल्लाया, मैं मिस्र जा रहा हूँ, लेकिन किसी ने परवाह ना की। और जब चांद निकला वो वापस खुश शहबाज शहजादे के पास उड़ कर गया। लाइन नंबर 21, आई एम कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड। वो चिल्लाया, मैं तुमसे अलविदा कहने आया हूँ। लाइन नंबर 22 है, swallow swallow little swallow said the prince, will you not stay with me one night longer। शहजादे ने कहा, अबाबिल छोटे अबाबिल, क्या तुम एक और रात मेरे पास नहीं रहोगे? लाइन नंबर 23, it is winter answered the swallow and the chill snow will soon be here। अबाबिल ने जवाब दिया, सर्दी है और जल्द ही ठंडी बर्फ आ जाएगी। लाइन नंबर 24, in Egypt the sun is warm on the green palm trees। मिस्र में सूरज हरे खजूर के दरख्तों पर गर्म चमकता है, यानी कि मिस्र का मौसम जो अच्छा है, ठंड में अबाबिल सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए उसने ये आंसर दिया। लाइन नंबर 25, माई कंपेनियंस आर बिल्डिंग अ नेस्ट इन द टेम्पल ऑफ बलबेक एंड द पिंक एंड वाइट डव्स आर वॉचिंग देम एंड कूइंग टू ईच अदर। अच्छा जी, टेम्पल ऑफ वेबलिक क्या है? लुबनान की वादी बका में वाक़ एक इंतहाई मशहूर तारीखी और कदीम तरीन मजहबी मकाम है, ठीक है ना। तो अब उसका तर्जुमा क्या है इस लाइन का? मेरे साथी बलबिक के मंदिर में घोंसला बना रहे हैं और वो गुलाबी और सफ़ेद कबूतरें उन्हें देख रही हैं। डव वैसे फाख्ता को भी कहता है, लेकिन यहाँ पे पिजन्स के लिए भी यूज़ हो रहा है ये वर्ड। तो एक दूसरे से गुटरगू कर रहे हैं। कुइंग होता है उनकी कबूतरों की बोली को गुटरगू कहते हैं, ठीक है जी उर्दू में। लाइन नंबर 26 है जी, डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू बट आई विल नेवर फॉरगेट यू and next spring I will bring you back to beautiful jewels in place of those who have given away। प्यारे शहजादे, मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और अगली बहार में तुम्हारे लिए वो दो खूबसूरत जवाहरात वापस लाऊंगा जो तुम्हें दे दिए हैं। इस पेज नंबर 52 की लास्ट लाइन है, द रूबी शेल बी रेडर देन अ रेड रोज एंड द सफायर शेल बी ब्लू एज द ग्रेट सी। अब यहाँ वो सिंबलाइज कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे याकूत लाऊंगा जो सुर्ख गुलाब से भी ज़्यादा सुर्ख होगा और नीलम बड़े समंदर की तरह नीला होगा। तो ये पेज एंड हो गया 52।